हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रीजनिंग के बारे में। देखिएगा, रीजनिंग जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती परीक्षा है उसमें 8 सेक्शंस में से एक सेक्शन है जिसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रीजनिंग न सिर्फ आप ये एग्जामिनेशन बल्कि कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो, मध्य प्रदेश व्यापम का, एसएससी सीएचएसएल का या कोई भी एग्जामिनेशन, उसमें आपसे रीजनिंग पूछता है, सामान्य अभिरुचि, तार्किक योग्यता पूछता है। तो देखिएगा, रीजनिंग में हम जितने भी अध्याय हैं, जितने भी खंड हैं, ये तो मेरे हिसाब से अनगिनत टाइप के हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम सिलेबस में रहेगा, जो ग्रुप 4 में रहेगा, वो लिमिटेड रहने वाला है। तो मतलब कि अगर आप इन प्रोसीजर्स को समझ लें, इन जो भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे अगर आप समझ लें, तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ आप 100% क्वेश्चंस आप करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा, पहले हम अंतर समझ लेते हैं। क्या अंतर होता है रीजनिंग में मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आप कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह आप देखते हैं, काफी सारी थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, आप उनको समझते हैं। लेकिन रीजनिंग में मैथमेटिक्स का काफी कम प्रयोग होता उसी बेस पे है, लेकिन आप यहाँ पे किसी भी फार्मूलेस वगैरह का यूज नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप रीजनिंग में संबंध स्थापित करते हैं। अब संबंध स्थापित करने के लिए आपको करना क्या होता है, कई सारे तरीके होते हैं। वो न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग हो सकता है, वो हो सकता है आपका अल्फाबेटिक अकॉर्डिंग, काफी सारे यहाँ पे प्रोसीजर्स रहेंगे। तो देखिएगा, हम आपके एग्जामिनेशन से पहले ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जब एग्जामिनेशन होगा मार्च, उससे पहले हम आपका रीजनिंग 100% पूरा कवर कर देंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला, मेनली कॉन्सेप्ट पे रहने वाला है, ठीक ना। तो देखिएगा, है क्या, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे सिलोगिज्म के बारे में, न्याय के बारे में। एक चैप्टर रहता है जिसको आप युक्ति वाक्य भी बोलते हैं। तो देखिएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही साथ जो आगे आने वाली वीडियोस हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन-कौन से मेथड पे वो एप्लीकेबल हो रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये रहता है कि कुछ फुटबॉल बैट है, ठीक ना। ये फुटबॉल है और कुछ फुटबॉल को बोल रहा है कि ये बैट है, इस टाइप से। और देन लास्ट में निष्कर्ष रहता है, जो उसका उत्तर रहता है, तो केवल पहला सही है, दूसरा सही है, कुछ इस टाइप का पूछता है, ठीक है ना। मेरे पास बुक है और मैं यहाँ से रियल टाइम का जो अपने पास एग्जांपल है, मैं आपको वो लाके यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि जो यहाँ पे जो भी शर्तें आपके सामने होती हैं, वो शर्तें होती क्या है। देखिएगा, सबसे पहले मान लीजिए कि एल और एन ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स की बात की जा रही, चाहे वो बॉल हो सकती है, बैट हो सकता है, बाइक हो सकता है, पेन हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। वहां पे हमें ये सोचना है कि आखिर ये तो रियलिटी में होता नहीं है, रियल में पॉसिबल नहीं। जो क्वेश्चन कह रहा है हम उसी के मुताबिक चले जाएंगे। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए कभी ऐसा बोले कि सभी ए ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है ना। मान लीजिए ए कोई ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है, इन दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है और ये बोल रहा है कि सभी ए बी है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, ये सभी ए आपका हो गया, ये सभी बी है। अब आप ये बताइए, ये अगर पूरा बी का क्षेत्र है तो इसके अंदर जो ए वाला आइटम है पूरा आ रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि ये ए है और इसी को ओवरलैप कर रहा है बी। मतलब आप ये समझिएगा कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो ए बी ये दोनों आपस में हो सकता है। अब तीसरा क्या है, कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है ना। अगर कर ये ऐसा बोल दे कि ए और बी कोई भी नहीं है, आपस में संबंध नहीं है, तो आप ए को अलग बना लेंगे, बी को अलग बना लेंगे, कुछ इस टाइप से। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर ऐसा बोले कुछ ए बी है, ठीक है ना, कुछ ए बी है, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं कुछ ए बी है। पहला आप यहाँ पे बना लेंगे, इसे मान लीजिए कि आप कर लेंगे ए और यहाँ पे कर लेंगे बी। अब आप ये देखिएगा, ये पूरा पार्ट तो ए का है, यहाँ पे इतना भी पार्ट ये भी ए का है, लेकिन ये पूरा का पूरा बी है, जो मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो मतलब ये है कि ए का कुछ पार्ट बी है। ये सेम ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप एक गोला इधर बनाएं और एक गोला इधर बनाएं और बीच का कुछ पार्ट आप यहाँ पे कॉमन कर दें, मतलब ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ ए बी है, ये वाला कुछ वाला जो पार्ट है ए बी है।
ऐसा भी बोल सकता है कि कुछ ए बी नहीं है, तो इसके लिए भी सेम यही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि कुछ ए बी नहीं है। मतलब ये जो ब्लैंक वाला आप देख रहे हैं, तो कुछ ए का पार्ट है जो कि बी नहीं है, सेम इसी तरह से कुछ ए का पार्ट है जो कि बी नहीं है। आप ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, इस आधार पे आपको करना है। आप जब एग्जामिनेशन पे बैठिएगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस टाइप का एक पेज जो आपके पास रहेगा रेफर के लिए, तो आप 1/2 में से डिवाइड कर लीजिएगा, और जो जो यहाँ पे शर्तें बोले तो आप दोनों आलेख अलग अलग बना सकते हैं। किसी एक में अगर आप कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन होता है, तो दूसरे को आप सही मान के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बात आपको और बताऊं, मैंने आज तक जितने भी एग्जामिनेशंस दिए हैं, खासकर अगर व्यापम के, उसमें रीजनिंग में मेरा हमेशा 90 प्लस स्कोर रहा है परसेंटेज में। मतलब इक्का दुक्का अगर कोई गलती दिमाग से उतर गया, गलत हो गया तो हो गया, नहीं तो ऐसे मेरे हमेशा काफी अच्छे मार्क्स रहे हैं। और बाद में मैंने आज तक व्यापम के जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, तो सभी में लगभग सभी में मेरा या तो मैंने एग्जाम क्रैक किया है या तो मेरा वेटिंग में रहा है। और इधर मैं बहुत सारे एग्जाम्स व्यापम के नहीं दे पा रहा हूँ, जैसे कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का हो गया, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री का लेवल ग्रेजुएशन लेवल का है और मुझे वो छोड़े काफी वक्त हो गया, तो वो मुझे मेरे समय की बर्बादी लग रहा होगा। एंड आई एम ऑलरेडी इन जॉब, तो इसीलिए ये थोड़ी मुझे मुश्किल लग रहा है। तो बकाया चलिए इसकी बात करते हैं। पहला देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन ये है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, मैं इसका आंसर यहाँ पे आपको दूंगा। अब देखिएगा यहाँ पे चार ऑप्शन जो आपके रहेंगे वो ये रहेगा, यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, दूसरा यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तीसरा यदि न तो एक और न दो अनुसरण करता है, और डी नंबर एक और दो दोनों करते हैं। ठीक है ना। तो आपके सामने कथन रहेगा, कथन के बाद निष्कर्ष रहेगा। ठीक है ना। तो देखिएगा कथन यहाँ पे क्या है, पहला नंबर है, ये आपकी स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है कि कुछ कीले स्क्रू हैं, कुछ कीले स्क्रू हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये देखिएगा, इसे आप कील मान सकते हैं और इसे आप स्क्रू मान सकते हैं। ये हो गया आपका कील और ये हो गया आपका स्क्रू। तो कुछ यहाँ पे कील स्क्रू है, ये देखिए कॉमन हो गया। दूसरा है कुछ स्क्रू हथौड़े हैं, इनमें से कुछ स्क्रू ऐसा भी हो सकता है कि ये हथौड़ा है, आप यहाँ पे हथौड़ा कर सकते हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि कुछ स्क्रू जो है वो हथौड़ा है, सभी हथौड़े टेप हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हथौड़ा है और ये सभी का सभी हथौड़ा टेप है, तो आप यहाँ पे टेप लिख देंगे। अब ये देखिएगा ये जो पूरा का पूरा हथौड़ा है ये टेप पे आ गया है, लेकिन इसी के साथ ये भी स्क्रू वाला भी पार्ट इसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष है, आप निष्कर्ष भी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला है कुछ कीले टेप हैं, तो ये देखिएगा कुछ कीले टेप है, इससे कोई भी संबंध नहीं बन रहा है, डायरेक्टली कोई भी संबंध नहीं, मतलब दूर दूर है। तो पहला नंबर जो आपका हो गया वो गलत हो गया। अब दूसरा नंबर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, देखिएगा कुछ स्क्रू टेप है, कुछ स्क्रू टेप है। तो आप ये देखिएगा हथौड़े का कुछ पार्ट यहाँ पे ये स्क्रू पे जा रहा है और पूरा का पूरा हथौड़ा टेप है, तो इसीलिए आपका ये जो वाला ये वाला पार्ट है, आप हाइलाइटेड देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट ये टेप के साथ मिला हुआ है, इसीलिए जो दूसरा है वो सही है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर देना है और जो चार ऑप्शंस हैं उसमें से बी नंबर जो है आपका करेक्ट रहेगा। आप ये जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसमें से बी नंबर सही रहेगा कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम रीजनिंग से संबंधित आपके सामने और भी कंटेंट लाते रहेंगे। बाद में जो पुराने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं मैं आपको वो भी आपके सामने लाऊंगा, डिकोड करूंगा, और जितने भी तरीके हैं रीजनिंग के मैं सभी आपके सामने रखूंगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। दोस्तों मैं रीजनिंग के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी आपके सामने लाऊंगा। आप हमारे साथ रहिएगा। धन्यवाद।